स्टूडेंट्स, आज हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्रीज। अभी तक मैं आपको सेक्टर एंड सेगमेंट के बीच का डिफरेंस समझ जाना चाहिए, फिर आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है 60 डिग्रीज, AOB इज योर एंगल ऑफ सेक्टर and radius is 6 centimeter, that is OA is equal to OB is equal to 6 centimeter। आपको क्या ढूंढना है, area of the sector, very easy। So what is the area of the sector, theta by 360 into pi r square, correct। area of the sector is equal to theta by 360 into pi r square। theta क्या है यहाँ पे 60, that is 60 upon 360 into 22/7 into 6 into 6। अब देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं 22/7। आपको याद है दो पाई की वैल्यूज होती है 22/7 एंड 3.14। जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता पाई की वैल्यू आप क्या लोगे, हमेशा 22/7, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeters। मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है 22 सेंटीमीटर्स। आपको क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट। यू नो दैट इन अ सर्कल देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स, करेक्ट। देखो इसका सेंटर वो है, ये सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट्स, करेक्ट। आपको क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये सर्कल जब 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 क्वाड्रेंट कितना होगा, देखो 4 इज पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। आपको 1 है, कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 4, करेक्ट। Now you know that circumference is 22 centimeter, that is 2 pi r is equal to 22 centimeters। आपको यहाँ रेडियस वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा, that is 2 into 22/7 into r is equal to 22। 22 and 22 कैंसिल हो गया, r क्या बचा 7/2, 7/2 सेंटीमीटर्स। समझ आया। नाउ area of a quadrant is equal to 1/4 of a circle, correct, that is theta by 360 into pi r square। ये क्या है, सर्कल। आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, ये क्या है, पूरे सर्कल का 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ हर एक क्वाड्रेंट एक सेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, दैट इज ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर, करेक्ट। यहाँ पे आप सेक्टर का फॉर्मूला यूज करोगे। टू फाइंड द एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट यू विल यूज द फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उससे आपको एक सेक्टर मिल जाएगा, दैट इज यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। वाई, बिकॉज द एंगल ऑफ ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट इज 90 डिग्रीज, ठीक है। दैट इज 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको रेडियस कितना मिला, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब सेक्टर नहीं हो, करेक्ट। यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 11 फिर 2 45 360, फिर 5 से इसको रिड्यूस करो, आपको मिलेगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक का मिनट, जो मिनट शो करता है, जैसे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जो लंबा वाला हैंड होता है उसका लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मतलब कितना एरिया वो मिनट हैंड कवर करता है 5 मिनट में, ठीक है। सो नाउ लेंथ ऑफ द मिनट हैंड और रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। मिनट हैंड क्या हो गया, वो क्लॉक का जो कि सर्कल होता है उसका रेडियस हो गया। सो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स।
एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट्स क्या होगा 360 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि देखो ये सपोज क्लॉक है एंड ये मिनट हैंड है, तो ये जब पूरा ऐसे घूमेगा तो कितना एंगल कवर करेगा? पूरा 360 डिग्रीज, करेक्ट। सो एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स क्या होगा 360 डिग्रीज divided by 60 minutes into 5 minutes. Why? Because 1 hour is equal to 60 minutes and in a clock total minutes कितने होते हैं 60 minutes. So angle swept by the minute hand in 5 minutes कितना होगा? Total angle that is 360 divided by the total minute that is 60 into the number of minutes swept that is 5. So ये क्या होगा? Now so ये क्या हो गया? इसको आप सॉल्व कर दोगे दैट इज 0 कैंसिल हो गया 6 6 36 6 into 5 30 डिग्रीज। सो एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज 30 डिग्रीज, करेक्ट। सो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज थीटा यहाँ पे क्या है 60 डिग्रीज, यहाँ पे थीटा देखो एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स कितना है 30 डिग्रीज। सो यहाँ थीटा क्या हो गया 30 डिग्रीज। सो ये हो जाएगा 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। सो यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, ये हो गया 12, ठीक है। फिर ये हो गया 2 6 2 11 2 3 2 7 14, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 2 14, ओके। सो ये हो गया 77 इंटू 2 दैट इज 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, करेक्ट। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब जो सर्कल का जो कॉर्ड है, सर्कल का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर एंड कॉर्ड क्या कर रहा है, कॉर्ड सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। हमने पढ़ा है कि व्हाट इज व्हेन अ कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर, ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है सर्कल्स चैप्टर में। सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड योर मेजर सेक्टर। समझ आया? ये क्या बोल रहा है कि जो कॉर्ड है वो क्या कर रहा है, वो राइट एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर में। सो आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है माइनर सेगमेंट एंड मेजर आर्क। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। क्या है? यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। नाउ यू नो दैट रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर? एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज, और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या होगा 90 डिग्रीज, करेक्ट, क्योंकि इट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। सिंस इट सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, दैट इज 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो ये आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 314 अपॉन 100। सो यहाँ पे 10 10 और नीचे का 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 4 36 एंड 4 314 डिवाइड बाय 4 करो, मिलेगा 78.5। वेरी इजी कैलकुलेशन। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ न्यूमरेटर में जब भी डेसिमल हो आप वो डेसिमल को हटा दो, क्योंकि उससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है। समझ आया? सो यहाँ एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या होगा, अगर आप यहाँ पे एक ड्रॉ करो, ये क्या हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, यहाँ पे आपने कॉर्ड बना दिया दैट इज 0 A P एंड B, ठीक है। ए बी क्या है कॉर्ड, ये APB, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया सेगमेंट। अब आपको ये सेगमेंट चाहिए तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, करेक्ट। सो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB।
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको क्या मिला 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी दैट इज 1/2 into 10 into 10 centimeter square. Why? Because the radius is 10 centimeters. Correct? So ये क्या हो जाएगा which is equal to 28.5 centimeter square. ये 2 1s are 2 5s are minus 50 so 78.5 minus 50 is equal to 28.5 centimeter square. Correct? Now अब आपको क्या चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा सपोज ये पॉइंट Q है मेजर सेगमेंट क्या हुआ ये पूरा ठीक है दैट इज AQB पूरा मेजर सेगमेंट हुआ. मेजर सेगमेंट क्या होगा पूरे सर्कल का एरिया माइनस और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. करेक्ट. पूरे मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा जो पूरे सर्कल का एरिया है उसमें से माइनर सेगमेंट हटा दो तो बाकी बचा एरिया मेजर सेगमेंट का है दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दैट इज यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 बोला था. सो 3.14 को मैं डेसिमल हटा रही हूँ तो कैसे लिखोगे 314 अपॉन 100 इंटू आर कितना है 10 तो 314 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दैट इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये क्या हुआ 314 माइनस 78.5 विच इज इक्वल टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है समझ आया. नेक्स्ट नाउ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर्स. रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना है 21 सेंटीमीटर्स एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. ये देखो ये जो आर्क है वो सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री. पिछले क्वेश्चन में कितना कर रहा था 90 डिग्री. यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क. ठीक है मतलब यहाँ पे आपके सारे फॉर्मूलेज यूज हो जाएंगे. सो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हम देखेंगे. व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर दैट इज 2 पाई आर दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 21. अब यहाँ पे दिया नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसीलिए हम यहाँ पे पाई क्या ले रहे हैं 22/7. ठीक है सो ये डिवाइड हो जाएगा 7 1s are 7 3s are 21 so 22 into 6 is equal to 132 सेंटीमीटर्स. नाउ आपको क्या ढूंढना था लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क एपीबी क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. करेक्ट. थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. थीटा यहाँ पे क्या है 60 डिग्रीज. सो वेयर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज that is 60 upon 360 into 132 which is equal to 22 centimeters. Thus length of arc APB is equal to 22 centimeters. अब area of sector चाहिए. What is area of sector? Theta upon 360 into pi r square that is 60 upon 360 into pi r square. Correct? That is 60 upon 360 into 22/7 into 21 into 21 which is equal to 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है समझ आया. अब एरिया ऑफ सेक्टर. अब आपको चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट. करेक्ट. एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. करेक्ट. दैट इज अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए. सो इन ट्रायंगल AOB OA is equal to OB is equal to 21 centimeters and angle O is equal to 60 degrees. So आपको याद है ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी थी कि when the two sides of a triangle are equal then the angles opposite to the two sides are also equal. Therefore angle A is equal to angle B is equal to 60 degrees. Correct. समझ आया कैसे. देखो angles opposite to equal sides are also equal. एंगल O 60 डिग्री हो गया. सो A प्लस B कितना हुआ 120 डिग्रीज बिकॉज एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 माइनस 60 कितना हुआ 120. बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B
तो क्या हो जाएगा 120 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 60। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 120 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। देयरफॉर AOB is an equilateral triangle. Thus, AB is also equal to 21 degree, 21 centimeters. So now, अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। We will draw OM perpendicular to AB. We will draw OM perpendicular to AB such that we get two triangles, triangle OMA and triangle OMB. ठीक है, अब यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा। दैट इज, अगर यहाँ पे देखो एंगल A 60, एंगल B 60, तो साइन 60 क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट इज साइन 60 इज इक्वल टू OM अपॉन OA। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? √3/2। सो √3/2 इज इक्वल टू OM अपॉन 21। तो OM क्या हो जाएगा 21 √3/2, करेक्ट। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं M ड्रॉ कर रही हूँ। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू AB इंटू OM विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 21 इंटू 21 इंटू √3/2, करेक्ट। दैट इज इक्वल टू 21 इंटू 21 कितना होता है 441, 441 √3/4। सो नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ योर सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अब देखो, अगर क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दी है तो आप √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, नहीं तो एज इट इज रहने दो, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे, आज हमने एरिया ऑफ अ सर्कल का सेकंड एक्सरसाइज किया। नेक्स्ट सेशन में हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स देखेंगे। टिल देन हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।